अगर आप लोग भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं 2022 में 1 फरवरी को गणित की परीक्षा देने जा रहे हैं। अगर आप लोग भी कंफ्यूज हो कि बचे हुए 2 महीना में क्या पढ़े, कौन सा चैप्टर पढ़े जिससे हम लोग अच्छे स्कोर कर सकेंगे, तो केसी सिन्हा के प्रोफेसर ने इन बातों को खुलासा करते हुए बतलाया है कि अगर इन चैप्टर को अगर आप लोग तैयारी करते हो तो कम से कम 80%, अगर ज़्यादा मेहनत करते हो तो 85 से 90% स्कोर कर सकते हैं। तो इसके बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे, कुछ कुछ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा जो आप लोग को लिए बहुत हेल्प होगा। तो सबसे पहले इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 के गणित को आईएससी का एग्जाम आप लोग को पता होगा कि 1 फरवरी को ही, यानी 1 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट है और 1 फरवरी को ही मैथ यानी गणित का पेपर आप लोग को देना है। तो क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कौन सा चैप्टर पढ़ें। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि 2 महीने का ही समय है, अभ्यास पर दे जोर। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले इसका सिलेबस के बारे में जानते हैं। तो आप लोग को एग्जाम देने जाइएगा तो वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग को 100 पूछे जाएंगे, जिसमें से 50 को जवाब देना रहेगा। लघु उत्तरीय यानी शॉर्ट क्वेश्चन 30 पूछे जाएंगे, जिसमें से 15 को जवाब देना होगा। दीर्घ उत्तरीय 8 पूछे जाएंगे, जिसमें से 4 को जवाब देना होगा। कहने का मतलब है कि लघु उत्तरीय हो, ऑब्जेक्टिव हो या फिर लॉन्ग हो, तीनों में दुगने विकल्प के साथ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन जवाब आप लोग को केवल आधा को देना रहेगा। कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर है जो मैं नीचे आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो आप लोग को देखिए, यहाँ पे देखिएगा तो महत्वपूर्ण चैप्टर, इसके बारे में थोड़ा सा देरी में बात करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें जो यहाँ पे अभ्यास करते हुए आप लोग को करना है। तो सबसे पहले 2 महीना में अगर जोर देना है तो कैसे जोर देना है। तो यहाँ पे देखिए कि 2 महीने का समय है, अभ्यास पर दे जो अधिक जोर। उन्होंने यानी टेली काउंसलिंग हुआ था जिसमें बोला गया था कि उन्होंने कहा कि सलाह दी है कि जितना अभ्यास तक कर सके उतना अभ्यास कीजिए और उस अभ्यास को ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। अब 2 महीने बचे हैं, ऐसे में नया पढ़ने से अधिक जो पढ़ा हुआ है उस पर ही अभ्यास करें। कहने का मतलब है कि नया पढ़ते हैं, मान लेते हैं कि आप लोग को रिलेशन एंड फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रिलेशन एंड फंक्शन से अगर आप लोग को तैयारी नहीं हुआ है तो आप इस पर जोर नहीं देना है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण चैप्टर है, लेकिन इसको समझना भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही हार्ड चैप्टर है। ठीक है, इसको समझिएगा तो बहुत समय लगेगा, तो इसको आप लोग इग्नोर भी कर सकते हो। मान लेते हैं मैट्रिक्स है तो उसको आप लोग छूट गया होगा, हालांकि सभी ट्यूशन में मैट्रिक्स इनवर्स ही सबसे पहले चालू करता है। तो कुछ ऐसे चैप्टर जो आप लोग नहीं पढ़े हैं लेकिन उसको चाह रहे हैं कि इसको पढ़ ले, अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो पढ़िए, नहीं तो उसको इग्नोर करिए। और बोला गया कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न हर चैप्टर से आएंगे, लेकिन प्रश्नों की संख्या अधिक होने से आपका जो चैप्टर पढ़ा होगा उससे उत्तर दे पाएंगे। कैलकुलस चैप्टर से 40% प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए, आप लोगों को पता होगा कि कैलकुलस एकमात्र ऐसा चैप्टर है जिसे करीब करीब 40 नंबर से 45 नंबर से 50 नंबर तक आप लोग को इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब मिला के। ठीक है, तो एकमात्र ऐसा चैप्टर जो आप लोग को अच्छे स्कोर करवाएंगे। और कुछ चीज़ें जो यहाँ पे बतलाई गई है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है कि हर चैप्टर के फार्मूले पर दे विशेष जोर। कहने का मतलब ये है कि इंटरमीडिएट का अगर आप लोग को पेपर देखे होंगे पिछला साल का, तो उसमें आप लोग को पता लगता होगा कि फार्मूला डायरेक्ट उठा के यहाँ पे 10 से 15 फार्मूला ही पूछ दिया जाता है। अब तो दुगने विकल्प के साथ ऑब्जेक्टिव रहेंगे तो 20 से 25 केवल और केवल फार्मूला ही पूछा जाएगा। तो आप लोग किसी भी हालत में एक फार्मूला को कॉपी में लिख लीजिए या फिर दीवार में चिपका दीजिए, उसको डेली अभ्यास कीजिए, डेली याद कीजिए, क्योंकि 20 से 25 ऑब्जेक्टिव किसी भी हालत में फार्मूला से ही पूछे जाएंगे। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को बताया गया कि गणित का जो प्रोफेसर उसने बतलाया कि हर चैप्टर का फार्मूला पर विशेष ध्यान देना है, और उन्होंने सलाह देते हुए ज़्यादातर प्रश्न हो सकते हैं फार्मूला बेस्ड ही, तो फार्मूला पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना है। इससे यह फायदा होगा कि हर जो चैप्टर जो पढ़े होंगे उससे प्रश्न आएंगे। और बहुत सारी चीज़ों को बतलाया गया कि बोर्ड ने सिलेबस कम नहीं किया है बल्कि प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी है, तो ये चीज़ बतलाया गया है। और यहाँ पे बतलाया गया है कि पहला कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए केवल फार्मूलों को याद करें, ये सारे वैकल्पिक यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पर जोर देना है, क्योंकि आप लोगों को बनाने होंगे तो 50 अगर मैं 50 सही कर लेते हो तो 50 डायरेक्ट आएगा, लेकिन सब्जेक्टिव पर ध्यान देते हो तो सब्जेक्टिव आप लोग को शॉर्ट बनाइए, लॉन्ग बतलाइए, उसमें भी आप लोग का आंसर सही होनी चाहिए, तभी आप लोग का आंसर मिलेगा। ऑब्जेक्टिव में है कि एक बनाए एक सही है तो 1 नंबर मिल जाएगा। दूसरा बोला गया है कि लघु उत्तरीय प्रश्न को चैप्टर के अंदर से ही प्रश्न पूछे रहे हैं, इसलिए उत्तर 2 या 3 स्टेप में देना होगा। अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो शॉर्ट क्वेश्चन को जवाब 2 से 3 लाइन में किसी भी हालत में देना है। तीसरा बोला गया कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का फॉर्मूला जरूर याद करें जिससे अच्छे अंक आ सकते हैं।
मेनली जो हम लोग महत्वपूर्ण बातें करने वाले हैं कि अभी से जो समय बच रहा है कि गणित का हम लोग कैसे तैयारी करें, कौन सा हम लोग चैप्टर बेस्ट रहेगा, तो उसके बारे में सबसे पहले अब हम लोग जानते हैं। बोला गया है कि महत्वपूर्ण ये चैप्टर है। पहला है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन है और प्रोबेबिलिटी। देखिए प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे करके क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं कि ए प्लस बी यूनियन सी इसका बराबर कितना होगा। तो इससे भी देखिए फार्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन, बहुत सारे प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी महत्वपूर्ण चैप्टर है, इससे बहुत अच्छे अंक पूछे जाते हैं। और बोला गया है दूसरा में कि लीनियर प्रोग्रामिंग, इनमें से लैंग्वेज और एरिया वाला प्रश्न नहीं आएंगे। तो लीनियर प्रोग्रामिंग को भी आप लोग को देखना होगा, इंग्लिश वाले स्टूडेंट को देखते चलिएगा। तीसरा में कि वेक्टर एंड 3D है, बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर एंड 3D है, इससे बहुत अच्छा अंक पूछे जाते हैं। और इसमें से बोला गया कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रश्न रहेंगे। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को आप लोग को पढ़े होंगे कि इतना एक एलिमेंट में इतना दिया गया है, उसमें इतना है, तो सारों को जोड़ के बताइए कि ए प्लस बी बराबर कितना होगा, ए प्लस बी का डैश बराबर कितना होगा। तो ये सभी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। हालांकि मैट्रिक्स बहुत ईजी चैप्टर है, इनवर्स भी ईजी है और डिटरमिनेंट थोड़ा सा हार्ड है, इसको देख लीजिएगा। प्रॉपर्टी ऑफ डिफिनिटिव इंटीग्रल, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन, ये भी, और डिफिनिट इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन बहुत लंबा जाता है, 2-2 पन्ना में चल जाता है इसको बनाइएगा। तो इसको लिमिट वाला में देता है कि अपर लिमिट पाई है, लोअर लिमिट 0 है, तो इसको मान को पुट कीजिए, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन निकालिए। तो ये लंबा चैप्टर है, इसको ध्यान दे दीजिएगा। अगर ट्यूशन में इसका समाप्त हो गया होगा कोर्स तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो अपने से जोड़ दीजिए, या फिर मेरे द्वारा इस चैनल पे आप लोग को सेपरेट एक एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बेसिक से एडवांस लेवल तक एक वीडियो में एक चैप्टर बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक समाप्त किया जाएगा, राजू सर के द्वारा किया जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन है। 2 महीना में आप लोगों को तैयारी करवाने का वादा करता हूं। आप लोग प्लीज आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आप लोगों को किसी भी हालत में सारा मटेरियल और सारा चीज़ों को अवेलेबल करवा के कोर्स खत्म करूंगा। और यहाँ पे बोला गया है कि ज़्यादातर प्रश्न फार्मूला बेस्ड ही रहेगा, इसीलिए देखिए फार्मूला को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। फार्मूला का कॉपी में लिख लीजिए, चिपका लीजिए, या फिर आपके पास नहीं है तो मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें 70 से 80 फार्मूला ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं हर साल। तो उसको आप लोग प्लीज़ आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, या फिर आप लोग लिख लीजिए। नहीं अगर आप लेवल है तो मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। कुछ बहुत सारे चीज़ों को बतलाया गया कि कहा गया कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न फार्मूला से ही ज़्यादातर प्रश्न पूछे रहे हैं, इसके कारण फार्मूला को अच्छे तरह से तैयार कर ले। इससे फ़ायदा यह होगा कि छात्र जो भी चैप्टर पढ़े होंगे उससे प्रश्न आएंगे। तो देखिए फार्मूला किसी भी हालत में जोड़ देना है, 20 से 25 ऑब्जेक्टिव फार्मूला ही केवल और केवल पूछा जाएगा। तो देखिए इस तरीक़ा से आप लोग इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, और जो इंपॉर्टेंट आप लोगों को छूटा हुआ है, जैसे कैलकुलस एक मात्र बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है कैलकुलस, तो इसको ध्यान दे दीजिएगा। और ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देना है तो फार्मूला को देखिएगा। डेली अभ्यास कीजिए आप लोग बनाने का, ठीक है, एक चैप्टर को बनाइए डेली। अगर आप लोग को तैयारी नहीं है, कुछ भी तैयारी नहीं है, तो मेरे द्वारा एक एक चैप्टर को वीडियो आएगा जिसमें आप लोग एक बेसिक से एडवांस लेवल तक खत्म किया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आप सोमवार से डेली वीडियो आएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।